नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूँ। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात है कि भाई बिहार की जो जनता है, ये जो 5 साल से जो गायब रहे विधायकों को अभी भगा रही है। हाँ, क्योंकि 5 साल तो दिखे नहीं। वो कुछ खुद का विकास किया होगा, पर वो उस जगह का लोगों का विकास करने की परंपरा, वो जो जो संस्कारी अपने आप को कहते हैं, उस पार्टी में है नहीं। वो झूठे वायदे करेंगे, झूठी बातें करेंगे, बड़े-बड़े जुमले फेंकेंगे, पर विकास नहीं करेंगे। विकास होता है, विकास कुछ खास लोगों का, चुनिंदा लोगों का विकास ज़रूर होता है, और वो रॉकेट की गति से विकास होता है। वो उसमें तो फिर भले आम इंसान भूखा मर जाए, आम इंसान परेशान हो, इनसे इनको कोई निस्बत नहीं है। तो अभी जो बिहार के चुनाव में ऐसा देखने में आ रहा है कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो ये जो 5 साल से गायब रहे लोगों को, विधायकों को भगा रहे हैं। तो उसमें उस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको एक जो वीडियो दिखाऊँगा, वो वीडियो है जिसमें बीजेपी विधायक संगीता कुमारी को कैमूर में जनता ने घेर लिया और लोगों ने पूछा कि 5 साल कहाँ थे? विकास कहाँ है? तो वो संगीता कुमारी का वो मुँह का संगीत बंद हो गया, उनसे कुछ निकला नहीं। और फिर लोगों ने उनको बोला कि चलो भागिए यहाँ से अब। देखिए, ये घटना है ये पूरी। तो ये थी संगीता कुमारी, जिनका हाल लोगों ने इस तरह से उनको भगाया वहां से कि भाई आप जाइए, यहाँ विकास तो हमें दिखता नहीं है, आपका विकास दिखता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते हैं। और सही होते हैं, हमारे यहाँ गुजरात में तो जो विधायक है उनके लिए स्पेशल 5 बेडरूम का पूरा आलीशान फ्लैट तैयार किए गए हैं सभी विधायकों के लिए। और उसका जो किराया 37.50 पैसा, 37 रुपीज एंड 50 पैसा। इतना ये विधायक लोग इतने गरीब होते हैं कि इनके लिए सरकार ने ये काम किया कभी नहीं। तो ऐसे भी विधायकों का भी, जैसे एक दरभंगा का भी एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वो भी भाजपा के जो संस्कारी अपने आप को कहते हैं, वो पक्ष के विधायक है रामचंद्र प्रसाद। बोलिए, उनके नाम में राम है, फिर भी लोगों ने उनको खदेड़ा खदेड़ कर भगा दिया, और साथ में चोर चोर के नारे भी लगाए। क्योंकि इन्होंने, लोगों का ऐसा कहना था कि ये भाई साहब है रामचंद्र प्रसाद, उन्होंने झूठे वादों का प्रसाद वितरित किया था। अभी तक 5 साल में और कुछ नहीं किया, और चुनाव जीतने के बाद ये तो भाई दिखे ही नहीं थे। तो दरभंगा में उनको इस तरह से खदेड़ा गया कि भाई चलिए निकलिए, ये है रामचंद्र प्रसाद। इतना बेइज्जती हो रहा है, पैसा वापस नहीं हो रहा है। इतना पैसा नहीं। एक मिनट देखिए, चोर को शर्म भी नहीं हो रहा है, शर्म भी नहीं हो रहा ऐसे ही एक भाई साहब है जो मोदिया भक्त है। मोदिया भक्ति है उनकी, उनकी छवि से ही वो ये अपना राजनैतिक कैरियर बनाते हैं।
उनकी तो कोई औकात होती नहीं है, उनकी कोई। तो ऐसे एक आनंद मोहन है, उन्हें भी इसी तरह जो जनता का रोष है उसका सामना करना पड़ा। ये देखिए, ये आनंद मोहन। दे दिया ये फ्लोर, ये लाइन रिटर्न होगा जो नीतीश कुमार ठीक है दिया, खूब मानते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। अपने गांव में नहीं दिया, बिहार को नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मोहन वापस आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यही जीता तो नहीं बदला जिंदगी में। वोट बिना मारे नहीं जे राजा भाई। ये है संस्कारी पार्टी के लोग, जिनको ये सब देखना पड़ रहा है। वैसे तो ये ऐसे अभी चुनाव है इसलिए बहुत शांति से चले जा रहे हैं, वरना तो ये अपना तेवर दिखाते कि हम भी कुछ कम नहीं है साहब, हमारे ऊपर महापुरुष नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हाथ है। ये बता के अपनी वो सारी हेकड़ी लोगों के निकाल देते। और शायद ये जो संस्कारी लोग हैं उनकी कोई आतंक की सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए ये कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में गांव में जाते हैं और गांव वालों की यानी सामने खिल्ली उड़ाते हैं कि देखिए साहब विकास तो हमारा हुआ है, और फिर भी आप हमें ये 50, 100, 500, 1000, 2000 रुपये लेके वोट दीजिए, और अगर नहीं देंगे तो हमारे पास ज्ञान तो बहुत सारा है, पूरा ज्ञानेश कुमार हमारे साथ है। ये सारी बातें ये अपने मन में सोचते होंगे, और इनके मुंह से कुछ भी, आखिरी बस उनके पास एक रास्ता होता है, कुछ भी हो हिंदू मुसलमान कर दो। ऐसे ही एक पूर्व विधायक है जो भाजपा के ही है, उनका एक वीडियो सामने आया है, जो वो कोई राघवेंद्र प्रताप सिंह है, वो बड़ी जनसभा में कह रहे हैं कि भाई 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी का इंतजाम मैं करूंगा। ये कौन सा तरीका होता है भाई नौकरी देने का? इसमें क्या कमेंट करूं, मुझे वही समझ में नहीं आता, क्योंकि भाजपा के कुछ इतने कीचड़ वाले लोग हैं, वो कीचड़ के ऊपर कमेंट करना भी मेरे को लगता है कि मेरे मुंह पे वो कीचड़ लग जाएगा। आप ही देख लीजिए, ये जो है भाई साहब बता रहे हैं। दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं, दो पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये दो जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में ये माइक बहुत इनके मुंह का कीचड़ ऐसा निकल रहा था कि माइक भी बंद हो गया। ऐसे लोग हैं ये, इनके दिमाग में गोबर भरा है और वो अपने भक्तों के दिमाग में गोबर भरते हैं और यही करते हैं, और उनकी जो जीभ है उस पर कीचड़ भरा हुआ है।
जो कुछ भी उगलते हैं गंदा उगलते हैं, कुछ भी सच नहीं होता है। ऐसे ही है। अभी आप देखिए एक वीडियो बहुत ही, ये अभी बिहार में चुनाव जीतने की जो ख्वाहिशा कर रहे हैं भाजपा यानी मोदिया वाले, तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अभी जो 2-3 दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ था, जहाँ से मंच पर से उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, वैसे ही वो तो कुछ भी कहते हैं। तो उस कार्यक्रम में किस तरह का इन लोगों का ये जहाँ पर भाजपा के कार्यक्रम में जहाँ पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी उपस्थित है, उस कार्यक्रम के संचालन में और आयोजन में क्या जबरदस्त इन लोग का प्लानिंग होता है, ये देख लीजिए। हम बिहारियों को और अब मैं अपने माननीय गिरिराज जी जो यहाँ के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम उन अभिभावक को कहना चाहते हैं कि आप आए और हमारे काफी देर हो गई है, सॉरी, हमारे अब गिरिराज जी जो हमारे अभिभावक हैं वो नहीं बोल करके आपके बीच वो हमेशा रहते हैं। हम सभी चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही अपनी मुखवाणी से हम लोगों को नारा लगाइए, नारा। प्रधानमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो 500 रुपए में भीड़ इकट्ठा की है, वो अपने आप जिंदाबाद भी नहीं बोलते, वो जय श्री राम भी ऐसे नहीं बोलते। उसके लिए भी माइक में बोलना पड़ता है कि अभी नारा लगवाइए, नारा लगवाइए। वो वाला यानी कोई अगर नेता ऐसा होता है तो उसे देख के दिल में ऐसा होता है कि नहीं, ये सही में जन जन का नेता है, ये जन जन का नहीं है, ये चुनिंदा लोगों का नेता है। तो वो ऐसे इस तरह से उसको बुलवाना पड़ता है। वो आपने शायद पहले देखा होगा, मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो आपको किस तरह से क्या करना है। तो भाई साहब, अभी इस सारे वीडियो दिखाने के बाद थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ये जो जिस तरह से लोग जो भाजपाई है, मोदिया वाले हैं, उनको भगा रहे हैं, तो ये लोग आगे क्या कर सकते हैं। आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि मयूर भाई ने बताया था कि जिस कॉन्फिडेंस से ये 24 तारीख को मोदी साहब ने भरी सभा में कह दिया था कि हम बहुत भारी बहुमत से हम जीतेंगे, तो उसके पीछे के उन्होंने तर्क दिए थे कि उन्होंने महाराष्ट्र की बात की थी, हरियाणा की बात की थी, गुजरात में भी ऐसा हुआ था। ये सारी बातें मोदी साहब ने बोली कि हम वहां पे जीते हैं, इसमें भी जीतेंगे। और मयूर भाई का ऐसा आकलन था कि भाई सब सेट हो गया है। अगर सब सेट हो गया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार की भी अगर कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें भी उन्होंने कोई जवाब, घुसपैठिया कर रहे हैं, वो मोटा भाई घुसपैठी है घुस ऐसे कर रहे हैं, पर उसके बारे में भी ज्ञानेश कुमार ने, जो चुनाव आयुक्त है, वो कुछ नहीं जवाब दे पाए पत्रकारों को, ना कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाए। तो ये सारे मामलों में ये वो खिसियानी बिल्ली जैसे लोग हैं, जब घिर जाते हैं तो ये करेंगे कुछ। हम तो वही श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि लोगों की रक्षा करे, लोगों को सही सोच दे, और ये जो पिछले 11 सालों से जो चल रहा है उसका भी धीरे धीरे अंत करा दे। बस इतना ही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कि इसे दूसरों के तक पहुंचाने जैसा है तो इसे शेयर कीजिए। आपके जो विचार हैं, आप क्या सोचते हैं बिहार चुनाव के बारे में, इसकी कमेंट कीजिए। और अगर आपने मयूर जानी ऑफिशियल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।